आइए सबको नमस्कार। मैं ले चलता हूँ आपको। अब आ गया है, मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि ग्राम संगठन द्वारा स्वास्थ्य सुरक्षा निधि की परियोजना की राशि कैसे प्राप्त करेंगे, इसका आवेदन कैसे तैयार करेंगे। तो आपको बता रहे हैं HRF के बारे में, हेल्थ रिस्क फंड होता है इसका। अब आई के देखिएगा, यहाँ पे दिया है सेवा में दिया हुआ है, यहाँ पे दिया प्रखंड परियोजना इकाई, क्रियान्वयन इकाई हो गया, राजापुर हो गया। जैसे हम आपको बता रहे हैं, बार बार की डेमो दे रहे हैं। उसके बाद में आप देखिएगा कि यहाँ पे हो गया आपको द्वारा, देखिएगा द्वारा हो गया, यहाँ पे हो गया मान जीविका महिला ग्राम संगठन हो गया। उसके बाद देखिएगा इसका एड्रेस पता देना है, ग्राम संगठन था आज़ादपुर हो गया, प्रखंड हो गया राजापुर। अब आप आइएगा, देखिएगा आगे है, इसमें दिया है विषय दिया है स्वास्थ्य सुरक्षा निधि हेतु आवेदन। स्वास्थ्य सुरक्षा निधि हेतु आवेदन आपको तैयार किया जा रहा है। तो देखिए उसके बाद में आइएगा तो देखिएगा कि यहाँ पर कह रहा है महाशय। उसके बाद में देखिएगा कि कह रहा है सविनय निवेदन यह है कि मान जीविका महिला ग्राम संगठन द्वारा कह रहा है कि 6 महीना से स्वास्थ्य सुरक्षा हेतु प्रति सदस्य 10 रुपये की दर से क्या करें, दर की राशि ग्राम संगठन में जमा की जा रही है। उसके बाद में देखिएगा कि मैं आपको पुनः याद दिला दूं, मेरा यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। आप लोग शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा तो मनोबल बना रहेगा, बार बार वीडियो देने में बनाने में भी मन लगता है। तो आप लोग मेरा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा इसे लोग जो है कि क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है कि इसका फ़ायदा उठाएंगे। बहुत सारे लोग सदस्यों का इसका ज़रूरी है जो कि आपको शेयर करने से उनको मिल सकता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिए। अगर आपको किसी प्रकार का दिक्कत हो रहा है, कोई आपको प्रतिवेदन चाहिए तो कमेंट अवश्य करें। अब देखिएगा यहाँ पे हो गया कि कितना कर रहा है, बता रहे 6 महीना से ग्राम संगठन में जमा की जा रही है। उसके बाद में यहाँ पे देखिएगा ग्राम संगठन के स्वयं सहायता समूह 12 समूह है, समूह की संख्या है, जिसमें सदस्यों की कुल संख्या 135 है। द्वारा कितना किया है, 8100 रुपया वो लोग जमा किए हैं। अब देखिएगा रुपया जमा किया गया है। हमारे ग्राम संगठन का बैंक शाखा का नाम UVGB राजापुर हो गया। उसमें देखिएगा यहाँ खाता संख्या, उसको जो बैंक का होगा उसका यहाँ पे खाता संख्या डालेंगे। यहाँ पर देखिएगा अतः अनुरोध है कि स्वयं सहायता समूह की परियोजना द्वारा 50,000 रुपया की प्रदान करने की कृपया करें। यहाँ पे होगा सिग्नेचर मोहर होगा, VO का जो है कि यहाँ पे मोहर लगेगा और अध्यक्ष सचिव का यहाँ पे सिग्नेचर मोहर हो जाएगा, अध्यक्ष सचिव कोषाध्यक्ष का। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं डेमो दे रहा हूँ। ये वीडियो को आप जो है कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, और अंत तक वीडियो देखिएगा तो समझ में आएगा। एक बार नहीं समझ में आया तो वीडियो को बार बार देखिएगा तो वीडियो जो है कि आपको अच्छा से समझ में आएगा। अब देखिएगा ये तो एक पेज हो गया। अब इसके साथ में एक और पेज लगता है, यहाँ पे आपको दिखा रहे हैं, देख रहे हैं ना, यहाँ पे दिया है फॉर्मेट ऑफ SHG डिटेल। SHG का डिटेल भी देना होता है, समूह का डिटेल देना होता है। तो देखिएगा नेम ऑफ VO का मान जीविका VO हो गया। डेट ऑफ यहाँ पे डाल देते हैं, डेट डालते हैं 5/9/2021 को फॉर्मेशन हुआ था। उसमें कह रहा है, देखिएगा सीरियल नंबर हो गया, SHG नेम ऑफ SHG हो गया, नंबर ऑफ मेंबर हो गया, टोटल अमाउंट HRF सेविंग मोबिलाइज कितना वो लोग अपना सेविंग की है। उसके बाद में रिपेमेंट परसेंटेज SHG बेस ऑफ दीदी सीट, जो कि अभी नहीं चल रहा है, बहुत पहले का फॉर्मेट है। अब देखिए कैश इन हैंड, उसके बाद में कैश कितना हाथ में है। अब आप आइएगा देखिएगा कि इसमें जैसे हो गया, एक में बिगन जीविका हो गया, बिगन जीविका स्वयं सहायता समूह हो जाएगा। इसको आपको लिखना होगा, 12 सदस्य हो गए, कितना किए हैं, 720 रुपये किए हुए हैं 6 महीने में। इसमें दो कि 79% क्या है, रिपेमेंट है। उसके बाद में 320 रुपये इनकी हाथ की राशि है, जो कि लोनिंग हो गया। अब देखिएगा शांति देवी का वही है, शांति जीविका स्वयं सहायता समूह है, 14 गो सदस्य हो गए। उसके बाद में देखिए कितना 840 रुपये किए हैं, 85% हो गया, 240 रुपया हाथ की राशि। अब देखिए फूल जीविका में हो गया, 13 गो सदस्य हो गए, 780 रुपया हो गया, 88% है, यहाँ पे 100 रुपया हाथ की राशि है। अब आप आइएगा देखिएगा कमल जीविका स्वयं सहायता समूह 11 सदस्य हो गए, 660 रुपये लोग जमा किए हुए हैं। उसके बाद देखिए इधर 78% है, उसके बाद में 210 रुपया हाथ की राशि है। अब उधर राजी जीविका स्वयं सहायता समूह हो गया, 13 गो सदस्य पूरा, 780 रुपया जमा किए हुआ है। उसके बाद देखिए 75% की उपज से 230 रुपया लोग हैं। अब गंगा जीविका स्वयं सहायता समूह देखिएगा कि कुल सदस्यों की संख्या कितना है, 12 हो गया। उसके बाद देखिएगा कितना बचत कितना किए हैं,
720 रुपया वो लोग की है। उसके बाद में देखिएगा कि 84% है रिपेमेंट उन लोग का, और देखिएगा कि 200 रुपया यहाँ पे हाथ की राशि हो। गुड़िया जीव का वहीं हो गया 14 सदस्य हो गए, 840 रुपया हो गया, 77% हो गया, 150 रुपया हो गया। माया जी में देखिएगा 15 सदस्य हो गए, 960 रुपया, 82% उपस्थिति हो गया, परसेंटेज है उसका रिपेमेंट हो गया। तो यहाँ पे देखिए 360 रुपया हाथ की राशि हो गया। आरती जीविका में देखिएगा 12 हो गया, उसके बाद 720 रुपया हो गया। यहाँ पे देखिएगा 80% है रिपेमेंट। अब देखिएगा कि कितना 200 रुपया हाथ की राशि है। संगीता जीविका में देखिएगा कि 13 हो गया, उसके बाद में देखिएगा 780 रुपया, 76%, 150 रुपया हाथ की राशि। अब तोला जीविका में देखिएगा 12 हो गया, 720 रुपया हो गया, देखिएगा कि इसमें 73%, उसके बाद में इधर हो गया 250 रुपया। अब आप आइएगा पूरा देखिएगा, पूरा सदस्यों की संख्या 141 हो गया। इसके बाद में देखिएगा पूरा बचत हो गया 7,920 रुपया। इसके बाद में एवरेज परसेंटेज हो गया 73%, अब कुल हो गया कितना 2410 रुपया हम लोग की अभी राशि है। अभी इस फॉर्म को इसको जो कि आवेदन को हम तैयार करेंगे। इसके बाद में ये आवेदन 2 पेज का होगा। उसके बाद में इसके साथ में जो है कि हम यहाँ क्या करेंगे, एमयू भी लगाएंगे। एमयू लगाएंगे तो एमयू का देखिएगा यहाँ पे है, एमयू में वही है, देखिएगा कि यहाँ पे जो दिया हुआ है आपको विस्तारपूर्वक पढ़ लीजिएगा, ना तो वीडियो की बड़ा हो जाएगा तो आपको देखने में काफ़ी परेशानी होगा। यहाँ पे देखिएगा कि कहाँ राजापुर हो गया, परिवहन इकाई हो गया। उसके बाद देखिएगा मान जीविका महिला ग्राम संगठन हो गया। उसमें हम क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे दिनांक दिया है माध्यम की आज दिनांक, वहाँ पे दिनांक डाल देंगे। उसके बाद में इतना को स्थान का नाम डाल देंगे, संपन्न हुआ बैठक यहाँ पे कहाँ पे संपन्न हुआ वहाँ पे हम डाल देंगे। अब आप आइएगा देखिएगा जी का हो गया, ये हो गया बीपीआई का पक्ष हो गया, यहाँ पे हो गया कौन ग्राम संगठन का पक्ष। तो यहाँ पे देखिएगा राजपुर हो, बीपीआई राजपुर हो गया, बीपीआई का नाम राजपुर हो गया, प्रखंड का नाम हो गया सोलापुर, जिला हो गया कौन, जिला हो गया सोलापुर। अब देखिएगा यहाँ पे दिया श्रीमान या श्रीमती या सुश्री, तो यहाँ पे सोनू कुमार हो गए। अब पद में आ गया, जैसे हम क्या दिए हैं ऐसे काल्पनिक नाम डाल दिए। उसके बाद में आप देखिएगा कि पद में आ गया बीपीएम हो गए। यहाँ पे देखिएगा अब उसके बाद में देखिएगा वीओ पक्ष में देखिएगा हनुमान, यहाँ पे हो गया मान जीविका हो गया। यहाँ पे देखिएगा कि यहाँ पे क्या हो गया, मान जीविका महिला ग्राम संगठन हो गया। अब आज़ादपुर हो गया, ग्राम का नाम हो गया राजापुर, ग्राम का नाम हो गया राजापुर, प्रखंड का नाम हो गया राजपुर, सोलापुर हो गया जिला का नाम। अब देखिएगा प्रतिनिधि का नाम आशा देवी, अध्यक्ष सचिव हो गई चांदा देवी, कोषाध्यक्ष हो गई श्रीमती सुश्री हो गई सीता देवी। अब देखिएगा यहाँ पे इसका कुछ यहाँ पे जो है कि एग्रीमेंट हुआ है, एमयू हुआ है, उसका टाइपिंग हुआ है। उसके बाद में फिर नेक्स्ट पेज में देखिएगा कि हो गया इसका एमयू वाला है। उसके बाद में हम क्या करेंगे, जो फिर एक और दूसरा पेज होता है। उसके बाद में देखिएगा एकरारनामा के शर्त ग्राम संगठन के अनुबंध पत्र पर हस्ताक्षर किए जाने के पूर्व दी जाने वाली राशि को भी लागू होगा। यहाँ पे देखिएगा कि अध्यक्ष यहाँ पे मोहर लग जाएगा ग्राम संगठन का। उसके बाद में अध्यक्ष सचिव कोषाध्यक्ष का सिग्नेचर हो जाएगा। यहाँ पे हो गया क्षेत्रीय समन्वय और सामुदायिक समन्वय और प्रखंड परियोजना प्रबंधक जी का सिग्नेचर होगा। उसके बाद में देखिएगा कि यहाँ पे हम समूह का डिटेल भी देते हैं, कौन कौन उसका समूह है इसमें। उसके बाद देखिएगा ग्राम संगठन का नाम हो गया, ग्राम का नाम हो गया, प्रखंड का नाम हो गया, जिला का नाम हो गया, स्वयं सहायता समूह के सूची। उसके बाद में पूरा कितना समूह है उसका सूची हो गया। अब यहाँ पे आइएगा देखिएगा कि यहाँ पे फिर आप आइएगा देखिए ग्राम संगठन के बैंक का डिटेल हो गया, बैंक खाता का नाम हो गया यूबीजीबी, शाखा का नाम हो गया राजापुर। अब देखिए खाता का प्रारूप हो गया, यहाँ पे देखिए खाता का प्रारूप हो गया बचत खाता। उसके बाद में खाता संख्या हो गया, यहाँ पे दिया है बैंक खाता संचालन करने हेतु पदाधिकारी का नाम हो गया, अध्यक्ष सचिव कोषाध्यक्ष का नाम लिखेंगे, उन लोग का सिग्नेचर कराएंगे। यहाँ पे इतना करके हम क्या करेंगे, आवेदन को तैयारी करके एक साथ में ले जाकर कहाँ जमा करेंगे, हम बीपीआई में जमा कर देंगे। जमा कर देंगे उसके बाद में इसका एलसीएम होगा। एलसीएम होने के बाद में इसमें लगता है कि मोहर उसका साफ सुथरा आना चाहिए। किसका मोहर इस जो लगेगा एकदम साफ सुथरा मोहर आना चाहिए। उसके बाद में देखिएगा कि उसके बाद में जो है कि पासबुक जो हो प्रिंटिंग उसके बढ़िया से हो लगाएंगे और सिग्नेचर साफ सुथरा हो। ये क्या करेंगे, पूरा आवेदन लगा करके और क्या करेंगे, हम इसको ले जा करके बीपीआई में जमा करेंगे। जमा होने के बाद में पूरा वेरीफाई होगा, सारा कमेंट लिखा जाएगा। कमेंट लिखने के बाद में आपको ये आवेदन जो है कि एलसीएम होता है, एलसीएम होकर के उसके बाद में ये चल जाएगा, कहाँ जाएगा डीपीसीयू, और डीपीसीयू से पैसा पास होकर के उसके कहाँ चल जाता है, सीधे उसके खाते में चल जाता है। और इसमें एक ध्यान देने योग्य बात यह है कि आप जो ग्राम संगठन का खाता खुलवाए उसमें ध्यान दीजिएगा कि वहाँ पे जो है कि मान जीविका
महिला ग्राम संगठन होना चाहिए। जो भी आप ग्राम संगठन का नाम होगा वो पूरा नाम होना चाहिए। मान लीजिए कि सीता हो गया तो सीता जीविका महिला ग्राम संगठन होना चाहिए। नहीं तो अगर मान लीजिए कि सिर्फ जीविका कर दिया या वीओ कर दिया, ऐसे जी कर दिया, तो उस स्थिति में उसमें खाता में पैसा नहीं जाएगा। और पासबुक साफ सुथरा होना चाहिए। पासबुक पे क्या करेंगे, मोहर लगा करके अध्यक्ष सचिव का सिग्नेचर करा देंगे या स्टाफ लोग वेरीफाई उसको कर देंगे। मैं अपना वीडियो को यहीं पे समाप्त कर रहा हूं और मैं आपसे निवेदन और गुजारिश कर रहा हूं कि मेरा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। और मेरा एक जो है कि अभी मेरा एक श्लोक है, उसमें आपका दिए हुए हैं कि भ्रूण हत्या महापाप है, तो भ्रूण हत्या कृपया न करें, हम दो हमारे दो का पालन भी करें। धन्यवाद। मैं अपने वीडियो को यहीं पे अपने वाणी को विराम दे रहा हूँ। मेरा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।